रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे एक भाई का एक सवाल है कि अगर नापाक कपड़ा कोई पाक इंसान पहन लेता है तो क्या वो भी नापाक हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कोई नापाक इंसान पाक कपड़े को पहन लेता है तो क्या कपड़ा भी नापाक हो जाएगा। ये दोनों सवाल हैं। तो आज मैं इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका सही जवाब दे सकूँ और आपके समझ में आ जाए, क्योंकि ये मसाइल सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पाकी और नापाकी के मसाइल हमारे नौजवानों को, अक्सर नौजवानों को मालूम नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। यही वजह है कि जब वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो नमाज में उनको सुकून नहीं मिलता है, नमाज में चैन नहीं मिलता है, उनका नमाज में दिल नहीं लगता है। तो नमाज में सुकून ना मिलने की वजह क्या है, नमाज में जो आपको सुकून नहीं मिलता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है, या तो आप पाक नहीं हैं या आपके कपड़े पाक नहीं हैं। पाकी आधा ईमान है। जब इंसान पाक होता है तो उसका नमाज में दिल लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादतों में सुकून रखा है, बस आपको पाक होना ज़रूरी है। तो आप मसाइल को सुने। देखें, अगर कोई इंसान पाक है और उसने नापाक कपड़ा पहना है, अब वो नापाक कपड़ा कैसा है आप इसको समझें। अगर किसी कपड़े पर किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया है और अभी पेशाब का असर कपड़े पर नज़र आ रहा है, अभी नजासत जो लगी हुई है वो नजासत गीली है और पेशाब नजासत गलीज़ा है, कपड़े पर वो नजासत लगी हुई है और वो नजासत गीली है। और अगर किसी पाक इंसान ने उस कपड़े को पहन लिया तो उसके जिस्म के हिस्से पर नजासत लगेगी। जितने हिस्से पर नजासत लगेगी उतना हिस्सा उसका नापाक हो जाएगा, उसका धुलना फ़र्ज़ हो जाएगा। यानी अगर मैं पाक हूँ और मैंने कोई नापाक कपड़ा पहना है और जो नापाक कपड़ा है उस पर नजासत लगी हुई है और वो नजासत अभी गीली है, तो जैसे ही मैं कपड़ा पहनूंगा तो कपड़े पर नजासत लगी हुई है, वो नजासत मेरे जिस्म से टच हो जाएगी। तो जितने हिस्से पर वो नजासत मेरे जिस्म से टच हो जाएगी उतना हिस्सा धुलना मेरे ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। ये बात आपके समझ आ गई होगी। अब आप इसको समझें। अगर कोई कपड़ा नापाक है, अगर किसी बच्चे ने किसी कपड़े पर पेशाब कर दिया है और वो पेशाब सूख चुका है, पेशाब का असर नज़र नहीं आ रहा है, मगर कोई आपसे ये कह रहा है ये कपड़ा नापाक है, इस वजह से नापाक है कि इस कपड़े पर बच्चे ने पेशाब कर दिया है, और अगर आप उस कपड़े को पहन लेंगे तो अब आपका जिस्म नापाक नहीं होगा। अगर आप उस कपड़े को पहन लेंगे तो आपका जिस्म नापाक नहीं होगा। हाँ, इतना तो है, अगर नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा लग चुकी है तो आप उस कपड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते, आपकी नमाज नहीं होगी, मगर आपका जिस्म पाक रहेगा, आपको धुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं नापाक कपड़ा चाहे उस पर नजासत लगी हो क्या नहीं लगी हो, अगर कोई उसको पहन लेगा तो वो नापाक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये जिहालत की बोली है। इसी तरीके से अगर आप नापाक हैं, आपने कोई पाक कपड़ा पहन लिया तो क्या वो कपड़ा नापाक हो जाएगा। तो इसको समझें। अगर आपके जिस्म पर कहीं पर नजासत लगी हुई है, आपके जिस्म के किसी आज़ा पर नजासत लगी हुई है और आप पाक कपड़ा पहनेंगे और आपके जिस्म पर जो नजासत लगी हुई है वही नजासत कपड़े पर लग गई, तो जितनी जगह जिस हिस्से पर कपड़े के जिस हिस्से पर नजासत लगेगी उतना कपड़ा नापाक हो जाएगा और उसका धुलना ज़रूरी हो जाएगा। और अगर आप नापाक हैं, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है और आपके जिस्म के किसी आज़ा पर नजासत नहीं लगी है, और अगर आप कोई पाक कपड़ा पहन लेंगे तो अब वो कपड़ा नापाक नहीं होगा, अब वो कपड़ा नापाक नहीं होगा। आपको उस कपड़े को धुलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर
पाक इंसान नापाक कपड़ा पहनेगा तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, और अगर कोई नापाक कपड़ा पाक इंसान पहन लेगा तो वो खुद नापाक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जहालत की बोली है। कोई नापाक इतनी आसानी से नहीं होता है। नापाक इंसान जब ही होता है, तभी इंसान नापाक होता है जब उसकी मनी खारिज हो जाती है, वो भी शहबत के साथ में। जब मनी खारिज होती है या कोई अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, उस वक्त वो नापाक हो जाता है, और उसके अलावा कोई इंसान कभी नापाक नहीं होता। तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको ज़रूरी मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए, और हर किसी को पाकी नापाकी का इल्म होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे भाइयों, पाकी और नापाकी के बारे में ज़रूर इल्म हासिल करें, क्योंकि अगर आप नापाक कपड़ा पहनकर आपको मालूम नहीं है नजासत 1 दिरहम से ज़्यादा लगी हुई है, और आपने ऐसे ही नमाज़ पढ़ ली, तो वो आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर कल आप ऐसी नमाज पढ़कर मैदान महशर में खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे इरशाद फरमाएगा और आपसे इसका जवाब मांगेगा, तो आप जवाब नहीं दे सकेंगे। आप ये बात कहेंगे कि हमारे पास में इल्म नहीं था, तो आपका ऐसा कहना कि हमारे पास में इल्म नहीं था, इस बुनियाद पर आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपको बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जहालत, ला इल्मी, ये कोई उज़्र नहीं है। इल्म दीन का सीखना हर किसी पर फ़र्ज़ है, हर किसी मुसलमान पर फ़र्ज़ है इल्म दीन का सीखना। तो जहालत कोई उज़्र नहीं है। अगर जहालत को पेश करेंगे, ला इल्मी को पेश करेंगे, तो आपकी गिरफ्त हो जाएगी, आपकी पकड़ हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए।